तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बारे में कुछ अच्छी बातें कहें। पता है क्यों? क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि हम अच्छे हैं, है ना? आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट आवर प्रोफेशन, हम लोग जो काम करते हैं। नाउ ईच वन ऑफ अस अलग अलग काम करते हैं लोग, करेक्ट? आप भी बहुत लोगों से मिलते हैं जिनकी कुछ अलग प्रोफेशन होते हैं। लेकिन चाहे अलग अलग प्रोफेशन हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, कोई एक्टर हो, कोई आर्टिस्ट हो, कोई बैंक में काम कर रहा हो, ऑफिसेस में काम कर रहे हो, कॉर्पोरेट हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई भी हो, एक चीज जो हम लोग सब चाहते हैं वो चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल हो, हम पैसे कमाएं। हम लोग सब चाहते हैं। अब हम लोग इस कॉन्वर्सेशन को लेकर जाते हैं कि हमारी अपनी जिंदगी कैसी है और कैसे जीते हैं। तो ऐसा मान लीजिए कि हम लोग टोटली दो तरह से जीते हैं। एक तो है कि मैं अपनी जिंदगी जीता हूं, आप अपनी जिंदगी जीते हैं अपने काम में, जो आप काम करते हैं, यू आर लिविंग दैट, यू समहाउ गॉट दैट अपॉर्चुनिटी और आप उसमें काम कर रहे हैं। जो भी आपका प्रोफेशन है, जस्ट लुक एट योर प्रोफेशन एंड जस्ट सी दैट यस, आपको वो मौका मिला है क्योंकि आप अपना घर चलाना चाहते हैं, है ना? यू वांट टू रन, यू वांट टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, और आपको काम मिला है। और अब शायद कुछ और चाहते थे लेकिन इस वक्त वो मिला है और आप उसे कर रहे हैं। वो जो आप काम कर रहे हैं, जितना भी आपको उससे कुछ पैसा मिल रहा है। कई कह रहे हैं कि अभी मुझे उतना पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन आप अपने को इन्वेस्ट कर रहे हैं कि पैसा मिले। और आप में से कुछ हैं, बहुत लोग हैं जिनको पैसा मिल रहा है, शायद कुछ और मिलना चाहिए था पर अभी इतना मिल रहा है। तो वो आपकी जिंदगी है जिसमें जो आप पैसा कमाते हैं वो कुछ बैंक में डालते हैं, कुछ खर्चा करते हैं, उससे अपना घर चलाते हैं, है ना? अब एक और जिंदगी है जो आप सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, आप जी रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं आपकी जिंदगी के बारे में, विच इज अदर्स परसेप्शन ऑफ यू। पर इंटरेस्टिंग बात है, ये अदर्स में आप और मैं एक्सक्लूडेड नहीं है, क्योंकि हम भी दूसरों के बारे में परसेप्शन रखते हैं। हमने भी अपनी जिंदगी में दूसरों को आंका है, हमने जज किया दूसरों का, उसका काम अभी अच्छा नहीं चल रहा, उसका अच्छा चल रहा, बहुत अच्छा, अरे क्या लकी है यार। और कहीं ना कहीं हम दूसरों को अपने साथ ही कंपेयर करके बात करते हैं। किसी और को कहते हैं बहुत अमीर है, क्यों? क्योंकि वो आपसे, मुझसे ज्यादा अमीर है, हम उसको कहते हैं वो अमीर है। कहते हैं कि उसका अच्छा नहीं चल रहा, क्यों? कहीं ना कहीं हमारा जैसा चल रहा है उससे थोड़ा सा नीचे है। किसी को कहते हैं यार क्या डिसीजन है, क्योंकि हम मानते हैं कि उसके डिसीजन हमारे डिसीजन से अच्छे हैं। कंपैरिजन, उसका डिसीजन बहुत ही बर्बाद था, क्यों? क्योंकि उसने वो नहीं किया जो आपने शायद किया है। तो ये दो तरह की जिंदगियां हम साथ साथ जीते हैं। एक अपनी जिंदगी जो सच्चाई की जिंदगी है, जिसमें हम काम करते हैं, तनख्वाह मिलती है, उससे हम लोग वी मेक आवर एक्सपेंडिचर। अनदर वन विच इज ऑन जजमेंट। अगर आप सचमुच देखें ना, तो प्रॉब्लम हमारी होती है क्योंकि हम जजमेंट से अपने आप को पीटते हैं। हम जज कर चुके हैं अपने आप को, जैसे हम जज कर चुके हैं दूसरों को। इनफैक्ट शुरुआत में हमने ऐसे ही मजे में दूसरों को जज करना शुरू किया और उसके बाद वही जजमेंट अपने ऊपर लागू होने लगा। डू यू नो समथिंग दोस्त, हम सब की, आप उसे किस्मत कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, हम जहां पर हैं वहां पर हैं, वो सच्चाई है, वो सच्चाई है। मैं अब अपने प्रोफेशन की अगर बात करूं, मेरी प्रोफेशन की कुछ सच्चाई है। मैंने जब 92 में शुरुआत की, मैं आया यहाँ पर क्योंकि मैं बहुत क्लियर था, मुझे मेरे माँ बाप को सपोर्ट करना था। मेरे माँ बाप की उम्र बहुत ज़्यादा थी, वो रिटायर हो चुके थे और मुझे और कोई काम नहीं आता था अभिनय को छोड़कर। आई वॉज वेरी क्लियर, आई हैड टू सपोर्ट माई पेरेंट्स। अब एक अनजान शख्स जब एक 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 ऐसे शहर में आता है टू ट्राई एंड मेक अ प्रोफेशन, इट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग, आई प्रॉमिस यू दिस। मेरे लिए नहीं, हर एक के लिए। एक किस्मत कहिए, एक चांस मिला, टैलेंट के सबका मिश्रण है, कोई कह नहीं सकता किस लिए। मुझे कुछ काम मिलना शुरू हुआ और उन कामों की वजह से मुझे कुछ अवार्ड मिले। जैसे नेशनल अवार्ड मिला मेरी फिल्म द्रोह काल के लिए, पहली फिल्म।
इस रात की सुबह नहीं, एक्सेट्रा, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में मैंने की, जिसको उस समय आर्ट फिल्म्स कहा जाता था। उन फिल्म्स के लिए मुझे आ, आ, नाम मिला, लोगों ने पहचाना, जिसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन मैं पैसे नहीं कमा रहा था, और उस वक्त मुझे एक चॉइस करना था। अगेन, सही गलत कोई नहीं जानता, मैंने कहा मुझे चॉइस करना था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे माँ बाप के पास उतना वक्त नहीं है कि सालों साल वो इंतज़ार करे कि उनका बेटा कुछ ठीक ठाक करे, तब उनको ठीक से रख पाऊंगा। बाबा माँ काफ़ी उम्र दराज थे। तो मैंने कमर्शियल मेन स्ट्रीम सिनेमा में अपनी मुहिम शुरू किया, और मैंने बहुत सारी फिल्में की, और वो फिल्में हिट हुई, और मैं माँ बाप को ठीक ठाक तरीके से रख पाया, और मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ी। आप जिस करियर में मुझे जानते हैं वो मेन स्ट्रीम फिल्म से जो मैंने किया। लेकिन अब मैं बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज़। ये चल रही थी मेरी ज़िंदगी, मैं ख्याल रख रहा था फैमिली की, लेकिन एक कंपैरिजन की ज़िंदगी भी चल रही थी, जहाँ पर कई सारे लोग, बहुत सारे लोग पसंद कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ आप तक पहुँचती नहीं है। हम तक आवाज़ पहुँचती है उन लोगों की जो निंदा करते हैं। ये हमारे कान की खासियत है, किसी और की बुराई नहीं है, ये अपनी खासियत है कि हम लोग बुराई सुनते हैं। और उस दौरान बहुत तंज मैंने सुने, क्या कर रहा है आशीष, कमर्शियल पिक्चर करने आया तू, बेच दिया तो नहीं, सोल्ड योर सोल। अगर मैं आपको कहूँ कि उससे बुरा नहीं लगता था, नहीं, मैं बुरा लगता था भाई। लेकिन उस समय मेरे पास भी एक चॉइस था कि क्या मैं, अगेन मेरी चॉइस, कि क्या मैं उस तरह की पिक्चरें नहीं करूँगा, और सिर्फ वैसी ही पिक्चरें करूँगा जिस पर मुझे यकीन है। नहीं, उस समय मैंने वो चॉइस नहीं लिया, क्योंकि उस समय जिस तरह की फिल्में बनती थी, मैंने कहा नहीं यार, मेरी जर्नी ऐसी होगी। दूसरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, हम सबकी जर्नी अलग अलग है। आपको अपनी जिंदगी को अपने ढंग से ही जीना है, किसी और के तरह से हम लोग जिंदगी जीते ही नहीं है। तो मैं जब अपनी तरह से उस जिंदगी को जी रहा था, अपनी चॉइसेस के हिसाब से जिंदगी जी रहा था, मैं माँ बाप का ख्याल कर पाया, और मैंने अपने आप को एक बात कही कि आशीष, अगर तुम्हें टैलेंट है, अगर तुम्हें पैशन है, तो तुम वो फिल्में भी करोगे, वो काम भी करोगे जो तुम चाहते हो। अब उसमें एक मजेदार चीज हुई कि जरूरी नहीं है कि जो आप चाहते हैं वही मिले। नहीं, जरूरी नहीं है दोस्त, क्योंकि मैं अच्छा एक्टर हूँ, अच्छा अभिनेता हूँ, बहुत अच्छे मैंने रोल्स करे हैं, लेकिन यार वो कुछ रोल्स करना चाहता हूँ जो मैं बहुत चाहता हूँ, लेकिन वो रोल नहीं मिले। दैट्स लाइफ, वेलकम टू लाइफ। तो आपको बार बार, यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, शुक्रगुजार होना पड़ेगा कि ये है मेरे पास। और कई बार हमें दुख तब होता है जब हम शुक्रगुजार नहीं होते। हम लोग बुरी बात कहते हैं अपनी जिंदगी के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में, नहीं यार अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, हाँ मुझे अच्छा काम नहीं मिल रहा है। नाउ ये नॉट जस्ट एज एन एक्टर, आपके अपने प्रोफेशन में देखिए, जब आप किसी और को देखते हैं, कहते हैं अरे यार वो कितना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मैं नहीं कर रहा। दोस्त, आप वो कर रहे हैं जो आपको करना था। एक मैंने बहुत इंटरेस्टिंग लाइन सुनी थी, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कहते हैं कि अगर भगवान आपको कुछ भी कहे, जिसको आप मानते हैं, आपका भगवान आपको जो भी कहे, आप खुशी खुशी करेंगे ना, है ना? सोचिए, भगवान आपको कह रहे हैं कि तू कुछ कर, आप खुश खुश करेंगे ना? वेल, मान लीजिए कि जो आप कर रहे हैं ना, वो आपके भगवान ने ही कहा है। हमको उस मोमेंट को चूज करना है, क्योंकि हमारी जिंदगी में ये मोमेंट है। और जब हम उस मोमेंट को चूज कर पाते हैं, तब उस मोमेंट को खुलकर जी पाते हैं, खुलकर काम कर पाते हैं, मन लगाकर। और इसीलिए अपने तकरीबन 30 साल के करियर में मैंने मन लगाकर काम किया है, जो भी रोल मिला है उसे मन लगाकर किया है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि मैं घबराया रहा यार, बुरा भला भी कहा है अपने आप को। इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग इस चीज से गुजरते हैं, जब वो अपने वर्तमान को कोसते हैं, कहते हैं यार अच्छा काम नहीं कर रहा हूं, अच्छा मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिली है, दूसरों को अपने आप को कोसते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको अपने बारे में अच्छी बातें कहनी है अपने आप को, क्योंकि अगर आप अपनी जिंदगी को कोसेंगे तो आपकी जिंदगी तो बुरी होगी दोस्त, और उसमें कोई इजाफा भी नहीं हो पाएगा। जरूरी है कि हम
एक्नॉलेज करें कि हम कहां पर हैं और उसके बाद बढ़ें। आज शायद 30 साल की अपने करियर में मैं आपको कह सकता हूं मैं कुछ अमेजिंग काम कर रहा हूं। अगर आप नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार ये सब देखें, इस पूरे दौरान कुछ अमेजिंग काम मैं कर पा रहा हूं जो इसी लास्ट 2-3 सालों में मैंने किया है, जिसमें राणा नायडू है, कौन प्रवीण दामबे है, इसमें मिशन टू मार्स है, हाफ पैंट्स फुल पैंट्स है, सनफ्लावर है, गुड बाय है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे अलग अलग किस्म के रोल मिल रहे हैं इस दौरान, और मुझे मौका मिल रहा है कि मैं उनको अपनी तरह से एनैक्ट कर पाऊं। मैं 57 साल का हूं, मैं 58 का हो गया हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं 1 साल पुरानी बात कर रहा हूं। मैं 58 का हुआ अभी 2 दिन पहले। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग वर्क दैट आई गेट टू डू। मैं और भी ग्रेटफुल हूं क्योंकि मैंने सिर्फ अपने आप को फिल्मों तक ही सीमित नहीं रखा है। मैं एक स्पीकर हूं, आई ट्रैवल द वर्ल्ड, और मैं मोटिवेशनल कॉन्वर्सेशंस करता हूं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। कौन सी बातें? बातें जिंदगी की, कि जिंदगी में अगर हमें जीतना है तो खुद को जीता हुआ महसूस करना है, उसकी बातें मैं करता हूं। मेरा हर एक कॉन्वर्सेशन इट इज क्यूरेटेड उस ऑर्गेनाइजेशन के नीड के हिसाब से। सो दैट इज अ क्रिएटिव पार्ट फॉर मी, जो मैं करता हूं विद अ लॉट ऑफ पैशन एंड आई रियली एंजॉय इट। अलग अलग किस्म के लोगों से मिलता हूं, उनकी धारणाएं, उनकी बातों को सुन पाता हूं, और मैं और मेरी टीम बैठकर ऐसी चीजें हम लोग क्रिएट करते हैं जहां पर लोगों पर मतलब अमेजिंग इंपैक्ट पड़ता है। आई एम सो हैप्पी दैट आई कुड डू इट। सिमिलरली उसी के साथ साथ मैंने सोशल मीडिया पर अपना कम्युनिकेशन शुरू किया है, जहां पर मैं आपके साथ कुछ खाने की चीजें खाता हूं, है ना, कुछ खाता हूं, घूमता हूं। आशीष विद्यार्थी एक्टिव व्लॉग्स जो हमारा चैनल है, विच इज वेरी हाईली पॉपुलर, उसमें मैं जहां जहां घूमता हूं, जिन लोगों से मिलता हूं, उनकी कहानियां आप तक लाता हूं। आशीष विद्यार्थी ऑफिशियल, जिसका अब नाम हो गया है आशीष विद्यार्थी पॉडकास्ट, उसमें मैं लोगों को इंटरव्यू करता हूं, इस तरह की बातें करता हूं जहां पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि अलग अलग तरह की जिंदगियां होती हैं। जिंदगी एक तरह की नहीं है। आपकी मेरी जो यूनिक जिंदगी है, हमें उस जिंदगी को सेलिब्रेट करना है और डंके की चोट पे सेलिब्रेट करना है। सो प्लीज रिस्पेक्ट योरसेल्फ, से गुड थिंग्स अबाउट योरसेल्फ। खुद के बारे में अच्छी बात करें, खुद को रिस्पेक्ट दें। याद रखिए दोस्त, हमारी एक जिंदगी है, उस जिंदगी में हम लोग न जाने कितने मोड़ों से गुजरेंगे, लेकिन वो जिंदगी हमारी है। लोग मिलेंगे, आपके बारे में कुछ कहेंगे, चले जाएंगे, लेकिन आप तो आपके साथ हैं। इसलिए मैं आपको निमंत्रण करता हूं, न्योता देता हूं, नेवर एवर से बैड थिंग्स अबाउट योर लाइफ। याद रखिए, आप एक जर्नी में हैं। मैं कई सालों तक अपने आप को कोसता रहा। अब कई सालों से मैंने जब अपने आप को पाया कि नहीं यार, मैं कोसूंगा नहीं, अपने बारे में अच्छी बातें करूंगा, मुझे अच्छा काम मिलने लगा। मैं अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा हूं, घूम रहा हूं, अच्छी अच्छी कहानियां आप तक पहुंचा पा रहा हूं। आई एम डूइंग समथिंग मीनिंगफुल विथ माई लाइफ। और ये बात मैं कह रहा हूं मेरे बारे में। समझ में आ रही है? आप खुद जानिए कि आपकी जिंदगी के मायने हैं। आप जो कर रहे हैं उससे फर्क पड़ रहा है। हैव वैल्यू फॉर योरसेल्फ। खुद की कीमत को समझिए दोस्त, क्योंकि आप मूल्यवान हैं। जी हां, आप मूल्यवान हैं। किसी और के डिसीजन पे वेट मत करिए कि कब वो आपको कहे कि आप मूल्यवान हैं। खुद को मूल्यवान समझिए और जानिए, जब हम खुद को महत्व देंगे, तब हम अपने काम को भी महत्वपूर्ण बनाएंगे। When we give importance to ourselves, that's when we do important work that makes a difference. मैं चाहता हूं कि और लोग भी खुद को रिस्पेक्ट करें और घबराए नहीं कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना, हमारा और आपका काम है करना। और तब हम दूसरों को भी इंस्पायर करेंगे कि दूसरों को डिस्कस मत करिए, खुद के काम में उन्नति करिए और ढूंढिए कि कौन आपको आपके काम में और अच्छा होने में मदद देगा। अल शुक्रन बंधु, अल शुक्रन जिंदगी। थैंक यू फॉर योर लव। चीयर्स।